सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि एक वैल्यू बाय हो सकते हैं इस बेयर मार्केट में। बेयर मार्केट नहीं कह सकते बट करेक्टिंग मार्केट में। मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहा है, 10% फॉल आ चुका है ऑलरेडी निफ्टी में। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ टिप कि आप अपना हार्ड एंड मनी बिना सिर्फ मेरा वीडियो देख के पैसा डाल दे। ऐसा कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। आपको खुद की एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही आपका पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे मैं उसके कुछ फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स डिस्कस करने वाला हूँ 5 स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी नाम है कंपनी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पे इसने 2-3 बार सपोर्ट लिया है। एक यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे था, सेकंड यहाँ पे करीबन करीबन टच कर दिया था, थर्ड यहाँ पे टच किया था एंड फोर्थ वापस से इसी लेवल पे हमें ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। सो ये एक वैल्यू बाय हो सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज कंपनी के अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आ गया स्क्रीन डॉट इन पे, यहाँ पे मैंने उसके फंडामेंटल्स को खोल दिया। क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं 17% की यहाँ पे सेल्स ग्रोथ। यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट है, ईयर ऑन ईयर के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी सेल्स हाईएस्ट एवर है, 14,000 करोड़ है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का इस साल का 15,000 करोड़ यहाँ पे दिख रहा है। हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सीएजीआर में भी देख सकते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, काफी अच्छे नंबर्स हैं। पी रेशियो की बात करूँ वैल्यूएशन के हिसाब से तो देखिए, इंडस्ट्री की पी 56 है एंड यहाँ पे कंपनी की पी सिर्फ 32 की है एंड इंडस्ट्री की पी 56 है। अगर मैं इस पर्टिकुलर खुद की कंपनी जो ये जो कंपनी है उसका मीडियन पी की बात करूँ तो यहाँ पे मीडियन पी आप देख सकते हैं 43 का यहाँ पे मीडियन पी है इसी कंपनी का। तो ये खुद के मीडियन पी से भी यहाँ पे लोएस्ट वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग दैट इट इट विल बी अ वैल्यू बाय। एंड यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न में भी यहाँ पे मुझे ये सपोर्ट लेवल पे स्टॉक दिख रहा है। सेकंड स्टॉक की बात करूँ तो ये एंजल वन रहने वाला है, जो कि एक ब्रोकिंग कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, थोड़ा टाइम सस्टेन किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे बाइंग हुई एंड वापस से मार्केट करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से पर्टिकुलर इस लेवल से फिलहाल 17% यहाँ से डाउन है। तो यहाँ से अगर ये पर्टिकुलर लेवल पे मुझे देखने को मिलता है, जो कि ये 2396 से लेके 2450 के आसपास का लेवल, यानी कि 2400 से 2450 के आसपास के लेवल तक यहाँ पे अगर ये करेक्ट होता है तो यहाँ पे एक ये भी मैं वैल्यू बाइंग के हिसाब से मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपना पैसा। बिकॉज यहाँ पे अगर इसके मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो एक बार वापस से स्क्रीनर डॉट इन पे जाते हैं, एंजल वन टाइप करते हैं। एंजल वन यहाँ पे आ चुका है, मिड कैप कंपनी है। पी देखिए 15 का इंडस्ट्री पी है, सिर्फ 18 के पी पे यहाँ पे हमें मिल रही है। आर ओ ई देखिए 43% का है, आर ओ सी देखिए 38% का है। अगर मैं इसकी पर्टिकुलर मीडियन पी की बात करूँ तो 20 का यहाँ पे इसका मीडियन पी है। तो ये खुद के मीडियन पी से हमें यहाँ पे लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 44% की सेल्स ग्रोथ है, हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ का ही प्रॉफिट है, इसके प्रीवियस भी हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पे थी एंड हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है कंपनी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, ये सारी चीजें जो है वो एक अच्छी कंपनी की ओर इशारा करती है। फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रमोटर्स के पास 35% होल्डिंग है, 39% जो है वो पब्लिक के पास है। बट पब्लिक के अंदर अगर आप जाके देखें तो ये सारे जो एच एन आईज है उन्हीं के पास काफी ज्यादा यहाँ पे स्टेक्स है। तो एंजल वन कैन बी अ गुड वैल्यू बाय इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, बिकॉज ये काफी अच्छा स्टॉक है एंड जो सेक्टर है इसका वो काफी अच्छा आगे इसका फ्यूचर है। सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग दैट एंजल वन कैन ऑल्सो बी अ गुड वैल्यूएशन बाय इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। थर्ड स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो चोला फिन, चोलामंडलम यहाँ पे चोलामंडलम फाइनेंस लिमिटेड जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे इसने एक हैमर बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल है एंड ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट लेवल है। तो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग दैट इट कैन बी आल्सो अ गुड बाय इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, बिकॉज यहाँ पे
टॉप से अगर मैं करेक्शन की बात करूँ इस स्टॉक के अंदर, तो अराउंड 28% यहाँ पे डाउन है अपने रिसेंट के टॉप से ये कंपनी। बट यहाँ पे अगर मैं फंडामेंटल्स डिस्कस करूँ इसके, तो देखिए लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख 1 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 26 है एंड इंडस्ट्री की पी सिर्फ 22 है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, 20% का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें यहाँ पे, तो रेवेन्यू में 4600 करोड़ से यहाँ पे 6200 करोड़ यहाँ पे जो है सेल्स ग्रोथ देखने को मिली, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50% सेल्स ग्रोथ है। हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 968 773 से 968 हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट एवर यहाँ पे सेल्स है, 19,000 करोड़ प्रीवियस ईयर में था, यहाँ पे 22,000 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे दिख रहा है। एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। तो क्या हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कर रही है कंपनी, हाईएस्ट एवर सेल्स कर रही है, तो यहाँ पे टेक्निकली भी एक सपोर्ट लेवल पे मिल रही है, तो क्या ये एक वैल्यू बाय नहीं है? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको इस एनालिसिस में कोई भी और पॉइंट ऐड करना है तो मेरे हिसाब से ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी अच्छा कर सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं नीचे से ऊपर वापस से देखते हैं कि हमारा कितना परसेंट गेन बनता है, अगर रिसेंट के टॉप पर भी जाती है कंपनी, तो 38% का यहाँ पे हमारा गेन बनता हुआ दिख जाता है। जो कि अगर मैं बोलता हूँ 1 साल के अंदर भी अगर ये कंपनी जाती है तो 38-40% यहाँ पे मिल रहा है 1 साल के अंदर, तो विच इज़ मोर देन इनफ। एंड फिर फोर्थ स्टॉक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो है यूटीआई एएमसी। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो आपको पता होगा कि ये जो इसके काफ़ी सारे फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह चलाती है ये कंपनी। तो ये जो कंपनी फिलहाल देखिए यहाँ पे 3% का यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया था इस सपोर्ट लेवल पे। यहाँ पे काफ़ी टाइम यहाँ पे होल्ड की थी कंपनी। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा, ओ सॉरी, यहाँ पे एक काफी अच्छा खासा होल्ड किया था इस कंपनी ने। तो उसके बाद होल्डिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आई, वापस पुल बैक लिया, वापस नीचे आई, वापस पुल बैक लिया। तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हो रही है, यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देख सकते हो। बाइंग की तरफ वॉल्यूम्स काफी ज्यादा अच्छी है यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर। तो ये पर्टिकुलर जो लेवल है यहाँ पे वापस से यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये पर्टिकुलर लेवल जो है वो अराउंड 20 1290 से 1300 के आसपास का जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे इस स्टॉक में निकल के आ रहा है। मैं इस स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इसके एक बार फंडामेंटल्स पे हम नजर मारते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे है इस स्टॉक के। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, 18% का है। इंडस्ट्री पी 22 की है एंड स्टॉक की पी 19 की है, तो इंडस्ट्री से कम पी पे हमें यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर इसका पर्टिकुलर लेवल, सॉरी, इसका जो मीडियन पी है वो 20 का है, तो 20 के इसके खुद के मीडियन पी से भी हमें यहाँ पे लो पी पे यहाँ पे ये मिल रहा है 19.9, यानी कि फेयरली वैल्यूड वैल्यूएशन पे मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सेल्स की बात करें तो 33% से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ किया है, हाईएस्ट एवर सेल्स है। और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में भी आप देख सकते हैं हाईएस्ट एवर यहाँ पे सेल्स एंड हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्रॉफिट किया है कंपनी ने। ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करो, प्रीवियस ईयर में भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहाँ पे किया था कंपनी ने। तो वापस से सेम पॉइंट आ जाता है कि कंपनी इज डूइंग वेल, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी कर रही है। जिन जिन में अभी तक मैंने चारों की बात की, वहाँ पे कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेल्स ग्रोथ हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। बट यहाँ पे ये मार्केट करेक्ट हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे स्टॉक जो है, स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे दैट्स वाई ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक वैल्यूएशन बाय एक अच्छा बाइंग हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। मैं ये कोई स्विंग सेटअप में नहीं दे रहा हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग है, आप विद इन वीक, विद इन 2 वीक आप गेन लेके यहाँ पे निकल जाएंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आपको कोई स्टॉक देखना है इस काइंड ऑफ मार्केट में, तो यहाँ पे मैं आपको 5 स्टॉक्स यहाँ पे एनालाइज करके बता रहा हूँ बस। एंड ये कोई भी टिप नहीं है, आपको अपना पैसा जहाँ डालना है आपको खुद रिसर्च करके डालना है। तो लास्ट स्टॉक की मैं बात करता हूँ, तो सबका जाना माना स्टॉक है वो एच बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है एच बैंक के लिए फिलहाल रिसेंट में। अगर यहाँ तक आता है तो एक अच्छा बाइंग हो सकता है, एंड ये लेवल भी एक अच्छा बाइंग के लिए मेरे को दिख रहा है। यहाँ से भी वापस पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूँ एंड टेक्निकल पैटर्न की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वीकली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेशन में, अराउंड 3 इयर्स हो गया होगा इस पर्टिकुलर लेवल से आज तक की मैं बात करूँ तो 1379 डेज ये स्टॉक इतने दिन से एक कंसोलिडेशन में। जबकि अगर मैं 2021
2021 से अभी 2024 तक ये कंसोलिडेशन में सेम प्राइस पे हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक का। बट 2021 में इसके सेल्स क्या थी एंड 2024 में इसकी सेल्स क्या है, अगर मैं उसकी बात यहाँ पे करने लगूँ, सॉरी, तो 2021 में सितंबर के क्वार्टर में यहाँ पे 33,000 करोड़ का यहाँ पे इसका सेल्स थी एंड यहाँ पे 2024 में 83,000 करोड़ की यहाँ पे सेल्स की है। तो ट्रिपल हो गया है, मोटा मोटी ट्रिपल यहाँ पे सेल्स हो गई है। एंड प्रॉफिट की बात करूँ तो 9,000 करोड़ से 18,000 करोड़, यानी कि प्रॉफिट डबल हो चुका है। फिर वापस से ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो 1,28,000 करोड़ 2021 में इसकी सेल्स थी एंड आज 3,21,000 करोड़ यहाँ पे इसकी सेल्स है, जो कि अगेन क्लोज टू ट्रिपल है, 2.5 गुना सेल्स हो गई है। प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में 31,000 करोड़ था एंड अब ट्रेलिंग 12 मंथ में 71,000 करोड़ है, यानी कि मोर देन डबल। बट स्टॉक प्राइस वही है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग, सॉरी, मैं इस स्टॉक को एनालाइज कर रहा हूँ एक वैल्यू बाय इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये स्टॉक काफी अच्छा स्टॉक है, बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है एंड स्टॉक बहुत टाइम से मूव नहीं किया है। एफ आई आईज एंड डी आई आईज यहाँ पे आप बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ से मेरे को एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से यहाँ पे मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रिसेंट पीक तक भी जाता है तो 10% का हमें यहाँ पे गेन देके जाएगा। एच डी एफ सी बैंक वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आई कैन थिंक अबाउट। मुझे इसमें पैसा डाल के कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आज ये 2% गिर गया, 4% गिर गया। लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से मेरे लिए ये स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये थे कुछ 5 स्टॉक जो कि मैंने आज डिस्कस किए आपके सामने। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो, अप्रोच एक अच्छी लगी हो कि किस प्रकार से आप ढूंढ सकते हैं इस काइंड ऑफ मार्केट में कि अच्छा स्टॉक क्या है। अच्छा स्टॉक ऐसा होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं आ रहे, कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, बट स्टॉक प्राइस जो है वो अगर नीचे आ रहा है, सो दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी इज कि हमें सस्ते प्राइस पे उसका स्टॉक मिल जा रहा है बट कंपनी अच्छा करते जा रही है। तो वो जो स्टॉक नीचे आ रहा है वो पर्टिकुलर कुछ रीजंस की वजह से आ जाता है जो कि टेम्पररी रीजंस होते हैं, बट इन द लॉन्ग रन कंपनी इज डूइंग वेल, बिजनेस पे हमें भरोसा है, बिजनेस अच्छा कर रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट हमेशा बढ़ते जा रही है, तो हमें बिजनेस पे भरोसा आता है एंड डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो स्टॉक का प्राइस परफॉर्म करेगा ही करेगा। सो दैट्स व्हाई दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड और भी ऐसी एनालिसिस वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।